हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लाउड क्लाउड इसी हमारे AWS के क्लाउड फ्रंट सर्विस के बारे में। AWS का क्लाउड फ्रंट सर्विस क्या होता है, उसके थ्रू हम कैसे हमारे एज लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, हम कैसे कैचे मेमोरी के हेल्प से हम कैसे हमारे वेब एप्लीकेशंस को, वेब सर्वर्स को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये सब हमने देखा था। हमें उसके ऊपर हमारा वेबसाइट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके ऊपर इनोवेशंस कैसे देने हैं ताकि हमारे कैचेस अपडेट हो जाएं, हमें एरर पेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सभी जो है हमने हमारे लास्ट क्लासेस में देखे थे, जिसके अंदर हमने हमारा एक जो क्लाउड फ्रंट के ऊपर सभी जो है एरर पेज और सभी के बारे में जो है देखा था। एरर पेज और उसके सभी जो सर्विसेज थी उसके बारे में देखा था। क्लाउड फ्रंट एक छोटा सा सर्विस था, तो क्लाउड फ्रंट का सर्विस खत्म हो गया। इस क्लास में हम जो है AWS के किसी और सर्विस के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को हमारा कोर्स जो कंटेंट था उसके मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। तो कोर्स कंटेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब तक हमने हमारे AWS के इस कोर्स कंटेंट के अंदर जो है हमारा कंप्यूट लैब हमने फिनिश कर दिया, जिसके अंदर हमने EC2 इंस्टांसेस के जितने भी सर्विसेज एंड फीचर्स थे उसके बारे में देखा, कैसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कैसे एक्सेस करते हैं ये सभी। फिर उसके बाद हमने हमारे स्टोरेज लैब को भी हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने S3 बकेट्स के अंदर डाटा पुट करना, होस्ट करना, ग्लेशियर्स और सभी जो फाइल टाइप उसके स्टोरेज क्लास टाइप थे वो सभी के बारे में देखा। साथ में हमने जो है EBS और EFS फाइल सिस्टम जो है हमने हमारे EC2 इंस्टेंस के टाइम पे भी हमने देखा था। तो हमारा स्टोरेज लैब भी जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है यहाँ पे अभी सिक्योरिटी लैब भी हमारा कंप्लीट कर दिया था हमने IAM पॉलिसी, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू, जिसके अंदर हमने यूजर्स को ऐड करना, वैलिडेट करना और पॉलिसी अटैच करना, परमिशन देना, ये सभी चीजें हमने जो है कंप्लीट कर चुका है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हमने देखा, कैसे हम हमारे अकाउंट के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के हम हमारे अपने अकाउंट को और सिक्योर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी लैब भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने क्लाउड फ्रंट का देखा, क्लाउड फ्रंट के अंदर सैंपल पेज जो हम कैसे करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, ये सभी चीजें, कैसे हम मल्टीपल ऑरिजिन्स और मल्टीपल बिहेवियर हमारे एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये सभी चीजें हमने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे लोड बैलेंसर के अंदर हमने आपको बस क्लासिक लोड बैलेंसर एक जो दिखाया था, वो भी प्रीवियस जनरेशन का जो है लोड बैलेंसर है, उसके बारे में हमने बस वही देखा था। इस क्लास में हम आपको एप्लीकेशन अब जो है हम इसके अंदर फिर से हम हमारे लोड बैलेंसर के लैब को जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अब आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है उसको हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिक लोड बैलेंसर के बारे में मैंने बता दिया था। क्लासिक लोड बैलेंसर का लिए जैसे हमने जो इंफ्रा रेडी किया था वो भी मैंने यहाँ पे रेडी कर रखा है, जिसके अंदर हमने 3 वेब सर्वर को, या कह लीजिए 3 वेब सर्वर्स को हमने होस्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमारे तीनों जो है 3 वेब सर्वर को होस्ट किए थे। तीनों के अंदर हमने यूजर मेटा डाटा यहाँ पे ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं आपका दिखा दूँ इंस्टेंस, इस इंस्टेंस पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्शंस एंड इंस्टेंस सेटिंग, एडिट यूजर डाटा पे यहाँ पे आके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मेटा डाटा सभी में दे के हमने क्या किया था, एक इंस्टेंस हमने 3 इंस्टेंसेस को अलग अलग एबिलिटी जोन्स के अंदर हमने लॉन्च किया था। सेम मैंने वैसी तरीके से इस बार भी मैंने 3 इंस्टेंसेस को क्रिएट किया है और तीनों के अंदर जो है हमने सभी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। और मैंने यहाँ पे जैसे हमने क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर होता क्या है, पहले मैं क्लासिक लोड बैलेंसर का यहाँ पे लोड बैलेंसर के अंदर बता दूँ। तो यहाँ पे आपको, अगर आप लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर एंड यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन लोड बैलेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर से हमने प्रीवियस जनरेशन का जो हमारा लोड बैलेंसर है, क्लासिक लोड बैलेंसर है, उसको हमने क्रिएट किया था। फिर उसके अंदर एबिलिटी जोन्स, उसको जो है किस लिसनर उसके अंदर हमने ऐड किया था, जो कि हमारा पोर्ट 80 था, HTTP। फिर हमने हेल्थ चेक का कॉन्फ़िगरेशन देखा था, हेल्थ चेक हम कैसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट इंस्टेंस के अंदर आप देख सकते हैं, अभी इन सर्विस के अंदर सभी जो है मैंने वो तीनों जो हमारे इंस्टेंस है उसके इसके अंदर ऐड किया हुआ है, राइट। तो होगा क्या, अगर मैं अब यहाँ पे डिटेल्स के अंदर आता हूँ और मैं हमारे इस लोड बैलेंसर का DNS नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं वेब ब्राउज़र के ऊपर
एक्सेस करने का कमांड देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे अलग-अलग इंस्टेंसेस के ऊपर जाके उसका रिक्वेस्ट होगा। तो इस तरीके से होता क्या था, जब हमारे लोड बैलेंसर करता क्या है, तो जब यहाँ पे AWS का जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है उसके अंदर मैंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ें हैं। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर करता क्या है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस multiple targets such as EC2 instance, containers and IP addresses, one or more ability zones। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इलास्टिक जो लोड बैलेंसिंग है वो करता क्या है, आपके जो ट्रैफिक होती है, इनकमिंग ट्रैफिक जो आपके सर्वर्स के ऊपर ट्रैफिक जो आते हैं, उन ट्रैफिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि हम लोगों ने क्लासिक लोड बैलेंसर के टाइम पे मैंने बताया था कि जब अगर हमारा 3 हमने सर्वर क्रिएट किए हैं, तो अगर हमारे तीनों सर्वर्स के ऊपर किसी एक ही सर्वर के ऊपर जो है ज़्यादा लोड आ रहा है, बाकी जो सर्वर्स है हमारे वैसे ही यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा वो सर्वर के ऊपर लोड आ जाएगा। ज़्यादा लोड होने की वजह से हमारा वो सर्वर जो है डाउन हो सकता है, तो उस या स्लो हो सकता है या डाउन हो सकता है। तो उस स्टेट में हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन क्लासिक लोड बैलेंसर या किसी एक लोड बैलेंसर का हेल्प करके हम उसके ऊपर उसको अटैच कर देंगे, जिससे होगा क्या, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपके जो ट्रैफिक है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लोड बैलेंसर जो है उसकी ट्रैफिक इनकमिंग ट्रैफिक्स को आपके सेवरल्स जो सर्वर्स इंस्टेंस आपने क्रिएट किए हैं उन सभी के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे आपका किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर या वेब सर्वर पे आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, जिससे आपके इंस्टेंसेस जो है फास्टली आपका जो वेब सर्विस है वो सभी एक्सेस हो पाएंगे, आपके वेब सर्वर्स एक्सेस हो पाएंगे, फास्टली एक्सेस हो पाएंगे और उनके ऊपर कभी लोड भी नहीं पड़ेगा। तो उनके डाउन होने का भी रिस्क जो है यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये जो है आपका सिंपल सा एप्लीकेशन जो लोड बैलेंसर ये करता है। इसके अंदर हमने क्लासिक लोड बैलेंसर के बारे में देख लिया था, उसको हम कैसे करना है। फिर हमने ये भी देखा था हमारे इंस्टेंस को कोई एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ हमारे क्लासिक लोड बैलेंसर के यूआरएल के हेल्प से ही सब उसको एक्सेस कर पाए। उसके लिए हमने हमारे इंस्टेंसेस के अंदर जाके हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने HTTP के टाइम पे सोर्स के अंदर हमने हमारे क्लासिक लोड बैलेंसर का जो SG था यानी सिक्योरिटी ग्रुप था, उसको हमने वहां पे ऐड कर दिया था, कॉन्फ़िगर कर दिया था। तो उससे क्या हो रहा था, हमारा जो भी इंस्टेंस को अगर कोई हमारे डायरेक्टली अगर कोई यूजर हमारे इंस्टेंस को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा था हमारे वेब सर्वर को, तो उसको वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, बट वही हमारे लोड बैलेंसर के DNS के नेम के थ्रू वो कर पा रहे थे। तो ये सब हमने हमारे क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर देखा था। अब जो है हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या है। तो जैसे कि हमने ये भी देखा था कि हमारे जो लोड बैलेंसर है होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना स्केल अप एंड डाउन कर सकते हैं, स्केल अप एंड डाउन कर देते हैं अपने हमारे इनकमिंग ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर का दिया है कि आपको यहाँ पे AWS के अंदर कितने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर, ये 4 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर आपका जो बेस्ट ऑफ आपके नीड को जो बेस्ट सूट होता है उसको आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके फिर यहाँ पे अगर हम देखें लोड बैलेंसर के बारे में, यहाँ पे दिया है लोड बैलेंसर सर्व एज द सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर क्लाइंट्स। तो ये क्या करता है, आप जो क्लाइंट होता है या जो यूजर होता है उसके लिए ये सिंगल पॉइंट कांटेक्ट के जैसा यूज होता है। आपके जो मल्टीपल सर्वर्स हैं उसको क्या वो एक सिंगल आपके DNS नेम से एक सिंगल पॉइंट से वो एक्सेस कर पा रहा है। एंड लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स। तो ये जो लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ये क्या करता है, आपके जो इनकमिंग ट्रैफिक एप्लीकेशन के ऊपर जो इनकमिंग आपकी ट्रैफिक आ रही है उसको मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और टारगेट्स के अंदर आप जो है EC2 आपका टारगेट जो है वो EC2 इंस्टेंस हो सकता है, एबिलिटी जोन्स हो सकते हैं, या फिर कुछ और दूसरे जो है कई आपको वहाँ पे टारगेट्स के अंदर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, वो हो सकता है। दिस इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। तो ये करता इससे होगा कि आपका जो एबिलिटी है एप्लीकेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसका जो लोड है वो जो है आपके मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर जो है मल्टीपल एबिलिटी जोन सभी के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके ऊपर आपका लोड नहीं, आपके वेब सर्वर्स के ऊपर आपके एप्लीकेशन के ऊपर लोड नहीं होगा, और जो है डाटा भी फास्टली आप जो है रिट्राइव हो जाएगा, एक्सेसिबल होगा। इसलिए जो है ये हाई एबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। यू एड वन और मोर लिसनिंग टू, आप जो है इसके अंदर आप एक या
एक से ज्यादा लिसनर्स को ऐड कर सकते हैं, वन और मोर लिसनर्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो लिसनर क्या है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो लिसनर क्या करता है, लिसनर चेक द कनेक्शन रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट्स यूजिंग द प्रोटोकॉल एंड पोर्ट दैट यू कॉन्फ़िगर। तो लिसनर क्या करता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट जो आपका क्लाइंट कर रहा है उसको वो चेक करता है इसके थ्रू, प्रोटोकॉल और पोर्ट के थ्रू। प्रोटोकॉल यानी HTTP यानी वो सभी जो HTTPS ये सभी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, और पोर्ट्स यानी पोर्ट 80, पोर्ट 443 और ये सभी जो है आपके पोर्ट्स इसको हम कहते हैं। तो वो सब जो आप जिसे आपने कॉन्फ़िगर किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका लिसनर कनेक्शन रिक्वेस्ट आपका चेक करता है। तो ये तो हो गए हमारे लिसनर के बारे में। द रूल्स दैट यू डिफाइन फॉर अ रीजनल डिटरमाइन हाउ द लोड बैलेंसर रूट रिक्वेस्ट टू द रजिस्टर्ड टारगेट। तो जो रूट आपने, जो रूल्स के अंदर आपने जो रूट और जो लिसनर आपने डिटरमाइन किया होगा उसके ही रूट के अकॉर्डिंग जो है रिक्वेस्ट आपके टारगेट्स के ऊपर आती है। ईच रूल कंसिस्ट ऑफ प्रायोरिटी। हर रूल के अंदर आपको प्रायोरिटी देखने को मिलेगा। वन और मोर एक्शंस आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वन और मोर कंडीशंस आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके रूल्स के अंदर जो है प्रायोरिटी, एक्शंस एंड कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं। व्हेन द कंडीशंस फॉर अ रूल्स आर मेट देन इट्स एक्शन आर परफॉर्म। जब कंडीशंस जो है आपके रूल्स के अकॉर्डिंग मेट होता है तभी आपका जो एक्शंस होता है परफॉर्म होता है, नहीं तो वो आपका एक्शन जो है फेल हो जाता है, आपका रिक्वेस्ट जो है फेल हो जाता है। तो यू मस्ट डिफाइन अ डिफॉल्ट रूल फॉर ईच रीजनल। तो आपको जो है डिफाइन करना है डिफॉल्ट रूल को ईच रीजनल के अंदर, एंड यू कैन ऑप्शनली डिफाइंड एडिशनल रूल। तो पहले तो आपको डिफॉल्ट रूल जो है उसको रहने देना, उसके बाद आपको एक ऑप्शनल जो है आप पर अगर आप कोई और लिसनर ऐड करना चाहते हैं तो वो सभी आप उसके बाद ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप क्या है, तो हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर जो है टारगेट ग्रुप बहुत ही मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है पार्ट है इसका। हमने लोड बैलेंसर जब क्लासिक लोड बैलेंसर हम कर रहे थे उसके अंदर हमें कोई भी टारगेट ग्रुप ऐसा क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आया था, बट हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर आपको टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। तो टारगेट ग्रुप है क्या और वो क्या करता है, तो टारगेट ग्रुप राउट्स रिक्वेस्ट टू वन और मोर रजिस्टर टारगेट्स। तो आपका जो जो रजिस्टर टारगेट्स आपने जो उसके अंदर फिट किया होंगे, टारगेट जो है EC2 इंस्टेंस हो सकते हैं या फिर आपका जो दूसरे कुछ सर्विसेज जो है वो सभी हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर खुद भी यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप के अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है, तो उसका जो रिक्वेस्ट होता है उसका वो राउट करता है। such as EC2 instance using the protocol and numbers that you specify। जो प्रोटोकॉल और नंबर जो आपने स्पेसिफाई किया उसके अकॉर्डिंग, और प्रोटोकॉल और नंबर आपने कहाँ स्पेसिफाई किया है, आपके लिसनर के अंदर। तो यू कैन रजिस्टर अ टारगेट विद मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स। तो आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं टारगेट को आप मल्टीपल टारगेट ग्रुप के हेल्प से। यू कैन कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक। आप हेल्थ चेक भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे आपने हमारे क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर हमने हेल्थ चेक कॉन्फ़िगर किया था, उस तरीके से आप हेल्थ चेक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सभी आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंस ये आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बाद आपके यहाँ पे लिसनर्स होते हैं जिसके अंदर आपके रूल्स होते हैं। रूल्स के बाद यहाँ पे आपको टारगेट्स आपको देखने को मिल रहा है। टारगेट्स जो है आपने यहाँ पे जो सेट किया हुआ है, टारगेट के ऊपर आपको हेल्थ चेक रहेगा, और टारगेट्स के अंदर आपके ये टारगेट्स यानी आपके ये एक टारगेट ग्रुप है, और यहाँ पे एक दूसरा टारगेट, यहाँ पे तीसरा टारगेट, ये टारगेट ग्रुप है। पूरा जो 3 बॉक्स यहाँ पे कंबाइन दिख रहा है ये टारगेट ग्रुप्स है। ये टारगेट ग्रुप के अंदर ये जो टारगेट 1, 2 एंड ये जो है यहाँ पे ये आपके इंस्टांसेस हो सकते हैं या फिर दूसरे जो कोई सर्विस है वो सभी यहाँ पे हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या है, जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करता है, ये आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, जहाँ 7th लेयर ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी आपके OSI मॉडल के 7th लेयर जो आपका एप्लीकेशन लेयर है उसके ऊपर ये काम करता है। आफ्टर द लोड बैलेंसर रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट, इट इवैल्यूएट द लिसनर रूल इन प्रायोरिटी ऑर्डर टू डिटरमाइन विच रूल टू अप्लाई। जो रूल अपने अप्लाई उसके अकॉर्डिंग देन सेलेक्ट द टारगेट फ्रॉम द टारगेट ग्रुप फॉर द रूल एक्शन। तो उसके बाद क्या करता है, एक टारगेट को वो सिलेक्ट करता है आपके टारगेट ग्रुप से और उसके बाद वो एक्शन लेता है। तो आपने जो भी टारगेट ग्रुप्स के अंदर जितने भी टारगेट असाइन किए होंगे, जैसे ही सेम आपके एप्लीकेशन जो क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर आपने 3 जो इंस्टेंस अटैच किया था वो आपको समझ लीजिए इसके अंदर आपके टारगेट ग्रुप के अंदर होंगे। तो जब टारगेट ग्रुप के अंदर जब वो होंगे, आप जब कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपके टारगेट ग्रुप के अंदर किसी एक टारगेट से आपका जो है ये एक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो आप इसके अंदर जो है राउटिंग जो है बेस्ड इसको दे सकते हैं, राउटिंग इसका पाथ दे सकते हैं, ये सभी जो है हम करके इसके अंदर हम कर सकते हैं। यू कैन ऐड एंड रिमूव टारगेट फ्रॉम योर लोड बैलेंसर एज यू नीड चेंज। आप जब कभी भी आपके अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर से जो है टारगेट्स ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पे आपके जो है लोड बैलेंस के सभी आपको
डिटेल में आपको यहाँ पे देखने को सभी उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिजनर एंड रूल्स के बारे अंदर आएंगे तो आपको कैसे क्या लिजनर और रूल्स के अंदर क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सब यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं। तो ये सब तो थियोरेटिकल बहुत हो गया, अब जो है हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब हम हमारे फिर से हमारे लोड बैलेंसेस के ऊपर चलता हूँ। जैसे कि अभी ये तो हमारा क्लासिक लोड बैलेंसर था, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जब ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टेंस के यहाँ पे लोड जो है आपका, जब रिक्वेस्ट आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो ये आपके अलग अलग जो इंस्टेंस आपने ऐड किया उसके ऊपर आपका जो है ट्रैफिक जा रहा है। तो ये तो सिंपल सा हमारा क्लासिक लोड बैलेंसर था। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को हम जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारा क्लासिक लोड बैलेंसर था, मैं इसको यहाँ से अब डिलीट कर देता हूँ हमारे इस लोड बैलेंसर को, डिलीट। तो अब मैंने यहाँ से लोड बैलेंसर को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे कोई भी लोड बैलेंसर नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहता हूँ, बट अब जैसे कि मैंने बताया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करने से पहले आपको टारगेट ग्रुप जो है क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट ग्रुप, जिसके बारे में मैंने जब हमारा EC2 का काम देख रहे थे तब मैंने इसके बारे में नहीं बताया था आपको। अब जो इसी के लिए मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर रखा था। अब मैं इसको बताने वाला हूँ कि टारगेट ग्रुप क्या है, उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गया क्रिएट टारगेट ग्रुप पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफाई ग्रुप डिटेल, इसके अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे चूज कर सकते हैं आप टारगेट टाइप। तो जैसे कि मैंने बोला आपका टारगेट जो है जो भी कुछ भी हो सकता है, आपका EC2 इंस्टेंस हो सकता है, आपका IP एड्रेस हो सकता है, आपका लैम्डा फंक्शन हो सकता है, या फिर आपका खुद एप्लीकेशन, आपका लोड बैलेंसर का खुद का वो जो है यहाँ पे टारगेट ग्रुप में एक ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम जो है बेसिक सा एक सिंपल सा इंस्टेंस के साथ हम करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंस सिलेक्ट किया है। मैं इस टारगेट ग्रुप का नेम दे देता हूँ। तो इसके अंदर हमारा ये इंस्टेंस के सभी टारगेट है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस टारगेट ग्रुप दे देता हूँ, इंस्टेंस TG नेम से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। एंड प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया था, प्रोटोकॉल यहाँ पे HTTP है, पोर्ट 80 है। उसके बाद यहाँ पे उसकी IP एड्रेस टाइप है IPv4, एंड यहाँ पे आपको HTTP का वर्जन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपके डिफॉल्ट VPC जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप हेल्थ चेक जो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हेल्थ चेक जो है यहाँ पे HTTP और है। स्लैश जो है यहाँ पे आपको देखने को हेल्थ चेक पाथ जो है यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे एडवांस हेल्थ चेक यहाँ पे दे सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप जो है टाइम जो होता है थ्रेशोल्ड जो सभी मैंने बताया था, थ्रेशोल्ड, अनहेल्थी थ्रेशोल्ड, टाइम आउट, इंटरवल्स, और ये सभी जो है यहाँ पे आप इसको भी आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, टारगेट यहाँ पे टैग्स भी आप दे सकते हैं। तो मैं ये सब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सिंपल सा मैंने यहाँ पे इंस्टेंस को अपने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इस टारगेट ग्रुप का नेम दिया। प्रोटोकॉल में हमने HTTP रखा है, और यहाँ पे वर्जन और बाकी सभी जो है हमने बाय डिफॉल्ट रहने दिया, और मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब जो है हम सेकेंड स्टेप्स की तरफ आ गए, जहाँ पे हमें रजिस्टर टारगेट्स करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं इन तीनों हमारे टारगेट्स इंस्टेंस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, इंस्टेंस 1 एंड 2 एंड 3 को, और जो कि मेरे अलग अलग एबिलिटी जोन्स के अंदर तीनों बने हुए हैं। तो इन सभी को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। पोर्ट्स फॉर द सिलेक्टेड इंस्टेंस तो 80, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो हम इसको यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे, 3 पेंडिंग, एंड रिव्यू टारगेट्स के अंदर यहाँ पे आप यहाँ पे तीनों ऐड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप करूंगा। तो अब क्या हो गया है, अब जैसे ही आपने क्रिएट टारगेट ग्रुप किया, अब आपका जो है यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है, इंस्टेंसेस टारगेट जो है क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर आप जो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टारगेट ग्रुप है। इसका पोर्ट 80 है, यहाँ पे है HTTP इंस्टेंस। टारगेट टाइप क्या है, तो आपने इंस्टेंसेस लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड बैलेंसर के अंदर, तो अभी यहाँ पे कोई भी लोड बैलेंसर इसके ऊपर एसोसिएटेड नहीं है, नॉन एसोसिएटेड यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको जस्ट क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने कोई भी अभी लोड बैलेंसर को ऐड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नॉन एसोसिएटेड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो है इसकी और जो अगर आपको डिटेल देखना है तो आप यहाँ से उन सभी डिटेल्स को आप दे सकते हैं। अभी ये जो है अनयूज्ड यहाँ पे आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अनयूज्ड अनयूज्ड अनयूज्ड, क्योंकि अभी इसको आपने किसी भी जो है लोड बैलेंसर के साथ ऐड ही नहीं किया है। बाकी यहाँ पे चीज़ें सभी यहाँ पे हेल्थ चेक और बाकी यहाँ पे नॉर्मल सभी आ रहे हैं, और हेल्थ स्टेशन सभी अनयूज्ड, और यहाँ पे भी आप जो है सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हमारे लोड बैलेंसेस के ऊपर चलता हूँ और मैं एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करता हूँ।
तो क्रिएट लोड बैलेंसर, अब हम जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपके HTTP एंड HTTPS के दोनों आपके ट्रैफिक जो है इसके ऊपर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूज एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अ फ्लेक्सिबल फीचर सेट फॉर योर application with HTTP and HTTPS traffic. Operation at the request level, application load balancer provide advanced routing and visibility features. ये आपको एडवांस राउटिंग और विजिबिलिटी फीचर्स जो है प्रोवाइड करता है। टारगेटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्ट इंक्लूडिंग माइक्रो सर्विसेज एंड कंटेनर्स। माइक्रो सर्विसेज जो होती हैं आपकी, और ये जो है प्रोवाइड क्या करेगा, एडवांस राउटिंग आपको प्रोवाइड करता है। एडवांस राउटिंग और माइक्रो सर्विसेज क्या है, इसको हम जो है इसको भी हम देखने वाले हैं। तो क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अब जो है हमारे लोड बैलेंसर का हम नेम देंगे। तो मैं इसको सिंपली मैं एप्लीकेशन नेम से क्रिएट करता हूँ, application-lb, यानी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। उसके बाद यहाँ पे हमें इंटरनेट फेसिंग पे सिलेक्ट करना, इस पे ही रहने देना है। यहाँ पे हम IP, इसका जो IP एड्रेस टाइप जो है इसको भी हम IPv4 ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप नेटवर्क मैपिंग में देख सकते हैं, आपने यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट VPC है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है, उसको ही हम रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे एबिलिटी जोन्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे तीनों एबिलिटी जोन्स को जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो इंस्टेंसेस है ये तीनों के तीनों अलग अलग जो है एबिलिटी जोन्स के अंदर क्रिएटेड हैं। फिर यहाँ पे आप जो है आपका सिक्योरिटी ग्रुप आप दे सकते हैं इसके अंदर, चाहें तो आप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर सकते हैं, या फिर हमने जो हमारे क्लासिक लोड बैलेंसर के टाइम पे जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया था उस सिक्योरिटी ग्रुप को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो हमारा क्लासिक ये था। और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो क्लासिक सिक्योरिटी ग्रुप है यही जो है कॉन्फ़िगर है। इसके अंदर हमने क्या किया है, सिंपल सा आपको अगर इसका सिक्योरिटी ग्रुप अगर आप देखना चाहेंगे तो इसके अंदर हमारे, अगर हम इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखें तो इसके अंदर आपको पोर्ट HTTP आपको देखने को मिल जाएगा, और SSH आपको जो रहेगा, हमने जो कॉन्फ़िगर किया था क्लासिक इसका वही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इसको हम रहने देते हैं। एंड फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिजनर है या लिजनर एंड राउटिंग। तो लिजनर के अंदर हमने HTTP एंड पोर्ट हमने 80 दिया है। यहाँ पे डिफॉल्ट एक्शन दिया है जहाँ पे हमें यहाँ पे टारगेट ग्रुप हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ पे टारगेट ग्रुप क्रिएट किया। तो मैं यहाँ से हमारा इंस्टेंस टारगेट जो है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे चाहे तो जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिजनर्स या रूल्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एंड बाकी सब जो है सेटिंग्स में बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन, या मैं यहाँ पे भी आपको क्लाउड फ्रंट देखने को मिल रहा है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ग्लोबल एक्सलेशन, ये सभी जो है आपको देखने को मिल रहा है। मैं ये सभी बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, और मैं इसको एक क्रिएट इंस्टेंस पे जो है क्रिएट लोड बैलेंसर पे जो है क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा एक लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया है। जब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक हमारा एक लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है। अभी ये प्रोविजनिंग है, इसको हम एक्टिव स्टेट में आने देते हैं, और बाकी आप वहाँ पे उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका जो आप यहाँ पे इसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये प्रोविजनिंग में आ रहा है। इसके अंदर आपने कौन से एबिलिटी जोन सेलेक्ट किए हैं, इसका DNS नेम, इसकी DNS नेम से ही हम इसको फिर से हम एक्सेस करने वाले हैं इसके अंदर के सभी इंस्टेंसेस को। यहाँ पे आप टारगेट ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ रूल्स है सभी आपको यहाँ पे ऐड, जहाँ पे आप ऐड लिसनर्स करके आप जो है और एक लिसनर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी के अंदर आपने क्लासिक SG को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, जिसके अंदर हमने HTTP को ही केवल अलाउ किया है, पोर्ट 80 और ये सभी जो है हमने सोर्सेज जो है दे रखा है। तो ये जो है हमने इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया था। तो यहाँ पे हमने इसको सिक्योरिटी ग्रुप ही हमने ऐड किया है। यहाँ पे मॉनिटरिंग है, जहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरैक्शन सभी देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो ये सभी जो है हमारे यहाँ पे आपको उसके सभी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको हम एक्टिव स्टेट में आने देते हैं, और एक बार मैं अपने लोड यहाँ पे टारगेट ग्रुप्स को भी चेक कर लेता हूँ। एंड हेल्थ चेक, मॉनिटरिंग, यहाँ पे टारगेट्स आपके यहाँ पे देखिए अभी भी ये अनयूज्ड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने उसको किया, यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो रहा है, क्योंकि हमने इसको अब हमारे एप्लीकेशन
हम लोड बैलेंसर के ऊपर अटैच कर दिया है। तो इसको भी यहाँ पे हम, इसका भी स्टेटस हम चेंज होने देते हैं। तो हम हमारे टारगेट ग्रुप का हमें यहाँ पे हेल्थ स्टेटस जो है चेंज होने देते हैं। उसके अलावा हमारा जो लोड बैलेंसर था उसको भी हम एक्टिव होने देते हैं। फिर हम इसको आप लोगों को कॉन्फ़िगर कर, इसको मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगा हमारे ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करके। तो ये देखिए अब यहाँ पे हेल्थ स्टेटस जो है इसका हेल्थी आ गया है। और मैं हमारे लोड बैलेंसेस के ऊपर भी चलूँ तो ये भी अब देखिए एक्टिव में आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका डीएनएस नेम जो है कॉपी करता हूँ और इसको हम यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इंस्टेंस 2 और 1 जो है यहाँ पे भी एक्सेस होने लगा। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसेस को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का सिंपल, ये भी तो क्लासिक लोड बैलेंसर के था। लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा और क्या फीचर्स हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है, जैसे कि मैंने बोला, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, जब मैंने बताया, आप जब लोड बैलेंसर पे हम क्रिएट कर रहे थे तब मैंने बताया इसके अंदर जो है आपको एडवांस राउटिंग और माइक्रो सर्विसेज, इंक्लूडिंग माइक्रो सर्विसेज और कंटेनर्स को जो है आर्किटेक्चर आप इसको अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सभी आपको देखने को मिलता है। तो ये है क्या, तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये जो एप्लीकेशन का डीएनएस नेम है, इसके आगे अगर मैं ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर करूँ कि मैं यहाँ पे हमारा जो ये डीएनएस से हमसे हमारा जो इससे हमारा वेब सर्विस एक्सेस हो रहा है, वेब सर्वर से हमारा एक्सेस हो रहा है वेब पेज, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पे स्लैश टेस्ट करके दें तो हमारा जो है टेस्ट, हम किसी और जो है हमारे पेज पे हम उसको जो है एक्सेस कर पाए। यहाँ पे अभी हमने टेस्ट इसके अंदर जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसलिए ये nginx नॉट फाउंड यहाँ से आपको एरर आ गया है। तो मैं जो है यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज, जैसे हमारे इस वेब सर्विस के अंदर हमने आपने जो है इसी के अंदर आपने कई सारे माइक्रो सर्विसेज ऐड किए हुए हैं जो कि आपके इन प्रीफिक्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप उसको वो करना चाहते हैं तो उसकी जो है उसका पाथ आप कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, ये सभी हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो राउटिंग यानी यही जो हमारा ये जो पाथ है, इसके अंदर आपने अब टेस्ट दे दिया जो कि आपका एक माइक्रो सर्विसेज है, समझ लीजिए आपकी उस एप्लीकेशन के बिहाइंड में जो है उसी एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहा है। तो उसको आप कैसे वो करेंगे, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल में हमारी जो खुद की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पे न्यू टैब में ICNT एकेडमी को जो है मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे ICNT एकेडमी को यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेट, मैं यहाँ पे ICNT academy.in यहाँ पे जैसे मैं करूँगा, ये हमारा ICNT का वेबसाइट है यहाँ पे आ रहा है। तो इसको जब मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ICNT academy.in। तो मैं अगर ऐसा कुछ दूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे स्लैश, उसके बाद अगर मैं न्यू सर्टिफिकेट ये ऐसा ऐड करूँ तो मुझे सर्टिफिकेट जनरेट करने का पाथ आ जाए। या फिर यहाँ पे मैं कोर्सेस ऐड करूँ तो मेरे कोर्सेस के जो पोर्टल हैं, कोर्सेस यहाँ पे जो हमने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो कोर्सेस है वो ओपन हो जाए। ये सभी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कोर्स के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, कोर्सेस हिट करता हूँ एक बार, एंड तो यहाँ पे ये जो है नॉट फाउंड, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी इसके अंदर भी एक्सेस नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट के रिलेटेड यहाँ पे अगर यही मैं अगर एक्सेस करूँ, जो भी हमारे यहाँ पे हमारे इस वेब पेज के अंदर है, जो भी हमने यहाँ पे पाथ जो है डिफाइन किया होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे वो पेजेस ओपन हो जाएंगे। तो उस तरीके से अगर आप जो है अगर वैसा कुछ आप सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे आपके लोड बैलेंसर के अंदर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर, तो वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने स्लैश, यहाँ पे जब मैं स्लैश दे रहा हूँ, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं न्यू सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। तो जब मैं ऐसा एंटर करूंगा तो यहाँ पे जो है एडमिन को लॉगिन करने का पेज आ रहा है। तो इस तरीके का मेरा एक दूसरा पेज हिट हो गया जब मैंने ऐसा किया। तो ये जो है आपके न्यू के अंदर index.php, न्यू एक आपका फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आपका index.php है, PHP इसके अंदर आपका ये पेज है जो ये एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके का जो पाथ और माइक्रो सर्विसेज आप जो है आपके यूआरएल के साथ आप दे सकते हैं। तो
यही हम हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर कैसे करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। तो मैं इसको फिर से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, एक और टारगेट ग्रुप क्रिएट करता हूँ। कुछ दो और पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा हमने जैसे कि अभी मैंने बताया, जब मैंने हमारे इस डीएनएस नेम को जब मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टेंस 2 और इंस्टेंस 1 यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। और मैं जब यहाँ पे टेस्ट अभी दे रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, हमें यहाँ पे एरर जो है, यहाँ एरर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि एनजिनिक्स से हमें एरर आ रहा है कि ये जो है 404 नॉट फाउंड, क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। तो चलिए हम इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे फिर से इंस्टेंस, इन सभी को ऐसे रहने देता हूँ, मैं 2 और इंस्टेंसेस को जो है क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं नेम देता हूँ टेस्ट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या टेस्ट ALB दे देता हूँ, टेस्ट ALB एंड 1। इसका भी मैं 2 का क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं उबंटू का फिर से यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर रहा हूँ, उबंटू का इमेज, फिर यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, की पेयर, की फाइल, और यहाँ पे हम HTTP और SSH अलाउ कर रहे हैं। देन मैं यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आ जाता हूँ और इसके अंदर हम जो है हमारा यूज़र डाटा जो था उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यूज़र डाटा है /bin/bash, उसके बाद apt get update, apt get install nginx -y। उसके बाद मैं यहाँ पे mkdir एंड -p, उसके बाद wars www html के अंदर मैं एक टेस्ट नेम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ, एक फोल्डर। उसके बाद मैं उस फोल्डर में echo दिस इज टेस्ट सर्वर, और फिर मैं यहाँ पे इंस्टेंस नेम भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे बस टेस्ट सर्वर 1 रहने देता हूँ एंड हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसका अब यहाँ पे मैं लोकेशन दे देता हूँ, तो wars डब html, इसके अंदर टेस्ट, वहाँ पे आपको index.html के अंदर इसको सेव करना है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे ये स्क्रिप्टिंग लिख लिया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक और किसी तरीके का इंस्टेंस लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये इंस्टेंस मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे इंस्टेंसेस पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक और इंस्टेंस आपको यहाँ पे टेस्ट ALB आ गया है। मैं एक टेस्ट ALB 2 कर लेता हूँ। तो टेस्ट ALB 2 एंड उबंटू की पेयर, की फाइल, httpd एडवांस सेटिंग। यहाँ पे मैं फिर से उसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टेस्ट सर्वर 2 दे देता हूँ एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो अब यहाँ पे मैंने 2 इंस्टेंसेस को और जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिया, एक टेस्ट ALB 1, टेस्ट ALB 2। मैं इसका एक बार सिक्योरिटी ग्रुप एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है AWS के नए रूल अपडेट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारे जो हम एनीवेयर जब हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं तो एनीवेयर नॉट सिक्योर होने करके ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपका जो एनीवेयर का जो है वो चले जाता है और
यहाँ पे कस्टम यहाँ पे लोकेशन आ जाता है। तो इसको आपको जो है एक बार देखना होता है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो इंस्टेंस है उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इनबाउंड रूल क्या है। तो यहाँ पे मैं एडिट से इसके अंदर भी आता हूँ। एक बार इसको मैं फिर से यहाँ पे httpd को ऐड कर देता हूँ एंड एनीवेयर एनीवेयर एंड सेव चेंजेस। अब मैं फिर से इंस्टेंसेस पे आता हूँ और इसको अब मैं रिलोड करता हूँ पेज को। तो पेज को मैंने रिलोड कर लिया। अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसेस के अंदर अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे पोर्ट 80 यानी पोर्ट 22 यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे अब हमने दो यहाँ पे इंस्टेंसेस क्रिएट कर लिए। अब हम इन दोनों इंस्टेंसेस को एक टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं। तो अब मैं एक और टारगेट ग्रुप ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम टारगेट ग्रुप के अंदर आते हैं, क्रिएट टारगेट ग्रुप एंड यहाँ पे इंस्टेंसेस। इसका मैं टेस्ट टीजी देने वाला हूँ, टेस्ट टीजी, क्योंकि हमने इसके अंदर टेस्ट सर्वर ऐड किया है। तो टेस्ट सर्वर टीजी दे देता हूँ मैं, टेस्ट सर्वर टीजी। पोर्ट HTTP and 80 protocol HTTP and port 80 IPv4 सेम HTTP1 वर्जन एंड ये सभी जो है आपको डिफॉल्ट रहने देना है। नेक्स्ट, यहाँ पे अब हम जो है हमारे जो टेस्ट वाले जो थे हमारे इंस्टेंस, हम बस उन्हीं को यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो ये भी अभी यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अनयूज्ड एंड इनिशियलाइज ये सभी चीज़ें यहाँ पे भी आ चुकी हैं। अब यहाँ पे भी आप इन सभी को देख सकते हैं। तो ये जो है मैंने एक और टारगेट ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हमारे लोड बैलेंसेस के ऊपर जाता हूँ और इस लोड बैलेंसेस के ऊपर आप यहाँ पे लिजनर एंड रूल्स के ऊपर आएंगे और मैं यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते, इसके ऊपर आप सेलेक्ट करके देख, आप यहाँ से भी आप अपने टारगेट ग्रुप को जो है चेक कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये इसको भी मैं नहीं, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और लिजनर को ऐड करता हूँ। पोर्ट यहाँ पे सभी पोर्ट वगैरह दिया है। इसके अंदर मैं टारगेट ग्रुप अब की बार मैं हमारा सर्वर टारगेट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे बाकी चीज़ें जो नॉर्मल HTTP एंड यहाँ पे पोर्ट 80 हमें देना है। पोर्ट 80 दे दिया मैंने। तो HTTP एंड पोर्ट 80 और सेलेक्ट टारगेट ग्रुप, हमने टारगेट ग्रुप को जो है सेलेक्ट कर दिया एंड रीडायरेक्ट टू URL, रिटर्न फिक्स्ड रेस्पॉन्स, ये सभी चीज़ें फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप मैंने यहाँ पे ये जो है सेलेक्ट, जो भी सिस्टम चीज़ें डिफॉल्ट रहने दिया है, बस मैंने यहाँ पे हमारा टारगेट ग्रुप को जो है डिफाइन किया है एंड ऐड। तो यहाँ पे 81 ही देना पड़ेगा आई थिंक। तो मैं यहाँ पे 81 जो है देता हूँ एंड ऐड। तो एक और लिजनर यहाँ पे ऐड हो गया है सक्सेसफुली हमारे इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो यहाँ पे रूल्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल्स के अंदर ये आपका पोर्ट, या फिर हम क्या करते हैं, मैं क्या कर, यहाँ से मैं आता हूँ और मैं इस रूल को जो है डिलीट कर देता हूँ। मैं इस लिजनर को जो है डिलीट कर देता हूँ। मैं लिजनर को डिलीट करके मैं सीधा मैं इसको हमारे यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारे रूल्स के अंदर और मैं इसके रूल्स के अंदर ही इसको ऐड कर देता हूँ। तो रूल्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो डिफॉल्ट आपका रूल था इंस्टेंट, वो यहाँ पे है। मैं क्या करता हूँ, ऐड रूल पे क्लिक करता हूँ। लिजनर पोर्ट है यहाँ पे ऐड चुका है। यहाँ पे कंडीशंस, नो कंडीशंस यहाँ पे है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने टेस्ट को इधर अब मैं ऐड करता हूँ राउटिंग एक्शन के अंदर एंड नेक्स्ट। तो एटलीस्ट वन कंडीशन रिक्वायर्ड, ऐड कंडीशंस। तो कंडीशन के ऊपर यस, हम कंडीशन यहाँ पे देना होता है।
कंडीशंस के अंदर यहाँ पे देखिए इंक्लूड वन ऑफ ईच। होस्ट हेडर आप कंडीशन में आप दे सकते हैं, पाथ दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मैं पाथ दूंगा। तो जब मैं कोई पाथ एंटर करूंगा कि मुझे यस टेस्ट पे जाना है तो स्लैश टेस्ट दूंगा, तो वो पाथ है हमारा, उसको जब हम कंडीशन पाथ देंगे तो हमारा ये हमारा एक कंडीशन होगा, तब वो ट्रिगर होगा। या फिर आप इसके अंदर होस्ट मेथड होस्ट हेडर दे सकते हैं, होस्ट हेडर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सोर्स आईपी आप दे सकते हैं, HTTP रिक्वेस्ट मेथड, HTTP हेडर, क्वेरी स्ट्रिंग यानी जब हम हमारे गूगल पे ऊपर जैसे कि हम कोई सर्च करते हैं तो जो रिक्वेस्ट आपको जो होती हैं वो कहाँ पे आपकी क्वेरी स्ट्रिंग से आती हैं, तो वो सभी चीजें हैं यहाँ पे। ये सभी पाथ आप जो है ये सभी आप यहाँ पे कंडीशंस में अलाउ कर सकते हैं। तो मैं कंडीशंस के अंदर अभी मैं पाथ जो है देता हूँ, और पाथ के अंदर जो है मैं हमारा स्लैश टेस्ट जो है इस पाथ को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि पाथ है मेरा ये स्लैश टेस्ट के, अगर जो भी आएगा तो उसको मुझे ये राउटिंग, ये मुझे एक्शन राउटिंग मेरे को ये रूल जो है सेट करना है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पे इफ पाथ इज टेस्ट, तो पाथ जो है आपका टेस्ट है, तब आपका राउटिंग एक्शन में आएगा, और आपका राउटिंग एक्शन जो है आपका जो पाथ का राउट जो होगा लोकेशन होगा वो क्या है, जो टेस्ट आपने सर्वर ऐड किया है उसके ऊपर जो है आपका रिक्वेस्ट जाएगा और वहां से आपको रिस्पॉन्स आएंगे। तो मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा ये अभी पेंडिंग में है ARN, इसको हम कंप्लीट, इसको भी हम जो है सक्सेसफुल हो जाने देते हैं, आ जाने देते हैं, इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। एंड यहाँ पे मुझे यहाँ एक प्रायोरिटी फील्ड जो है यहाँ पे देनी है, प्रायोरिटी वैल्यू मस्ट बी 1 to 5000। तो जैसे कि मैंने बताया था आपके रूल्स के अंदर आपको 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं, प्रायोरिटी, कंडीशन, एक्शन। तो ये आपका प्रायोरिटी है, आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। यहाँ पे आप कंडीशंस जो है आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन जो अभी मैंने ऐड किया, उसके अलावा यहाँ पे एक्शन जिसके अंदर आप अपने टारगेट ग्रुप्स वगैरह को ऐड करते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आपको आपके लिजनर रूल के अंदर देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका रिव्यू है, रिव्यू HTTP 1 प्रायोरिटी 1 कंडीशन इफ रिक्वेस्ट मैच ऑल पाथ, इसके ऊपर अगर आया तो उसको आपको जो है इसके ऊपर फॉरवर्ड कर देना है, और रूल अभी पेंडिंग में है। यहाँ पे अगर आप टारगेट का रूल टैग्स दे सकते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो सक्सेसफुली क्रिएटेड रूल ऑन लिसनर HTTP 80। तो इस रूल के ऊपर जो है हमारा एक और, इस पाथ के ऊपर हमारा एक और रूल जो है ऐड हो गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक और रूल ऐड हो गया है, और इसका हमें देख सकते हैं, इसको भी हमें अब ये ARN आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 स्टेप बैक जाता हूँ, हमारे लोड बैलेंस पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर मैं अब हमारे डिटेल्स के अंदर लिजनर्स और ग्रुप के अंदर देखूंगा, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आपको अब 2 रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड हमारे अब हम हमारे टारगेट ग्रुप्स के अंदर भी जाते हैं, और हमारे जो टेस्ट टारगेट था उसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसका अब स्टेटस क्या आया है। तो इसको हम हेल्थ चेक यहाँ पे मॉनिटरिंग पे टारगेट्स पे जाते हैं, एंड यहाँ पे अभी भी ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हेल्थी आ गया, यानी अब ये भी हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर ऐड हो गया है। तो चलिए हम अब इसके अब हम URL को फिर से हम कॉपी करते हैं, और मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, और मैं पहले वाले URL को मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं एंटर करके जब यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे इंस्टेंस 1 और 2 जो है अभी हमारे उसी पे रिक्वेस्ट जा रहा है, हमारे पहले के जो सर्वर्स थे उस पे जा रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश टेस्ट जब देता हूँ एंड एंटर, तो यहाँ पे देखिए आपका दिस इज टेस्ट सर्वर 1, और यहाँ पे 2 सर्वर 1 2 सर्वर 1 2। यहाँ पे अब जो है आपके रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहे हैं, आपके जो आपने दूसरा जो आपने टारगेट ग्रुप आपने सिलेक्ट आपने ऐड किया है, जिसके अंदर आपने इसका राउटिंग जो आपने इसका पाथ जिसके अंदर कंडीशन आपने दिया था कि यहाँ पे अगर या यहाँ पे आपने पाथ अगर टेस्ट दिया तो आपका इस वाले जो है
यूआरएल पे, इस वाले पेज पे आपका जो है रिस्पॉन्स हिट होना चाहिए, यहाँ से आपको वो ये आपके रिस्पॉन्स में आना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है अपने, अगर आपने कोई एप्लीकेशन जो है होस्ट किया हुआ है और उसका आप जो है उसके अंदर आप कई सारे माइक्रो सर्विसेज को आप रन करते हैं, तो आप चाहते हैं उनका जो है पाथ आप यहाँ पे पाथ के थ्रू आप डायरेक्टली उनके उस पेज के ऊपर आप जो है चले जाएं, वहां से आपको रिस्पॉन्स आए और वो सभी भी आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसेस के ऊपर ऐड हो जाए, तो उसके लिए आप जो है इस तरीके ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अभी हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे टेस्ट ऐड किया, अब यहाँ पे मेरे जो है टेस्ट जो सर्वर्स जो टेस्ट मैंने क्रिएट किया था, मेरे दोनों जो नए सर्वर मैंने क्रिएट किया था टेस्ट ALB टेस्ट, उसके अंदर क्या हुआ, मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने टेस्ट दे दिया और उसको अब मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो दोनों सर्वर से मेरे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और वही मैं यहाँ से टेस्ट रिमूव कर दूंगा तो मेरे इंस्टांसेस जो थे 3 इंस्टांसेस, वहां से मेरे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे अभी मेरे 2 ही रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आई थिंक मेरे थर्ड इंस्टेंस के अंदर कोई इशू आ गया है या जिसकी वजह से ये जो है उसको यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, नहीं वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। बट यस, हमारा फिर भी हमारा जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और जो मैं क्लासिक लोड बैलेंसर के थ्रू आपको दिखाना चाहता था, आप वो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का हेल्प से आपके जो एप्लीकेशन है, आपका जो वेब पेज है, आपके एप्लीकेशन और उसके अगर माइक्रो सर्विसेज अगर आप उसको भी आप लोड बैलेंसिंग के ऊपर करना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से आप जो है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने हमारे क्लासिक लोड बैलेंसर्स के बारे में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया। फिर उसके बाद हमने हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स के बारे में देखा हमने कि कैसे हमें हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर हम टारगेट ग्रुप्स हम ऐड करते हैं और उन टारगेट ग्रुप से हम कैसे हम हमारे वेब पेज को, हमारे यूआरएल एप्लीकेशन यूआरएल के ऊपर हम कैसे हमारे इंस्टांसेस को, हमारे टारगेट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो रिक्वेस्ट अब हम इसके ऊपर जब डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, हमारा जो रिक्वेस्ट जाता है आपके टारगेट्स के ऊपर जाता है। यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा जो रिक्वेस्ट होते हैं, हमारे जो टारगेट ग्रुप राउट रिक्वेस्ट टू द वन और मोर रजिस्टर टारगेट्स, तो वन और मोर रजिस्टर टारगेट जो आपके रजिस्टर टारगेट जो आपके इंस्टेंसेस जो आपने ऐड किया वही टारगेट्स हैं आपके, वहां से आपको रिक्वेस्ट जो है वो होता है। ये सभी चीजें हमने जो भी मैंने यहाँ पे थियोरिटिकली मैंने यहाँ पे बताया था उसको हमने प्रैक्टिकली वहां पे करके देखा। यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हमने 3 इंस्टेंसेस ऐड किए थे और फिर और एक मैंने रूल ऐड किया जिसके अंदर हमने 2 इंस्टेंसेस को ऐड किए और उसके बाद हमने उसका हेल्थ चेक भी देखा। उसके अंदर हमने हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के यूआरएल के ऊपर दोनों को एक्सेस करके भी देखा, उसका कंडीशन पाथ अप्लाई करके, ये सभी चीजें हमने देखी। यहाँ पे हमने लिसनर के अंदर देखा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, प्रायोरिटी, कंडीशन, एक्शन देखने को मिलते हैं। ये सभी चीजें हमने हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर देख लिए। तो सिंपल सा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स का जो है कॉन्सेप्ट इतना ही था। तो इस क्लास में इतना ही, जिसके अंदर हमने हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को पूरा कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये सभी हमने देखा। इस तरीके से आप जो है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप यहाँ पे पाथ वगैरह आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, ये सभी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये आपका जो यूआरएल है, डीएनएस नेम है, ये है। यहाँ पे आपने EC2 जो है /EC2 दिया है, तो ये आपका पाथ है, कंडीशन पाथ है। तो ये आपके क्या करेगा, आपके EC2 के ऊपर जाएगा, EC2 के ऊपर होम और रीजन जो आपको ये सर्च करेगा। रीजन के अंदर आपका AP साउथ 1 रीजन है, वहां पे आपने टारगेट ग्रुप के अंदर आपने यहाँ पे दिया गए हुए हैं। तो ये सभी जो आपका पाथ है, आपका ये कंडीशन, इसके अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसेस के ऊपर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे इन सभी को मैं हमारे सभी टारगेट्स ग्रुप्स को, हमारे इंस्टेंसेस को सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है हमारे नेटवर्क लोड बैलेंसेस के बारे में देखने वाले हैं। लोड बैलेंस के ऊपर हमने क्लासिक लोड बैलेंसर भी देख लिया एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी देख लिया। अब हम जो है नेटवर्क लोड बैलेंसेस के बारे में देखेंगे। तो इसको मैं अब यहीं पे, अब हम जो है मेरे सभी में जितने भी हमारे यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन किए हैं सभी को हम डिलीट कर लेते हैं। तो हम पहले हमारे इंस्टेंसेस को टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 आपके इंस्टेंसेस है। मैं इन सभी को टर्मिनेट कर देता हूँ, इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट एंड डिलीट। तो ये अभी शट डाउन होके सभी टर्मिनेट हो जाएंगे। एंड टर्मिनेट होने के बाद अब मैं यहाँ पे हमारे टारगेट ग्रुप के अंदर आता हूँ। टारगेट ग्रुप के अंदर भी आपने 2 टारगेट ग्रुप यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, एक्शन एंड डिलीट एस डिलीट। तो इस यूज बाय अ लिजनर और अ रूल, तो ये जो है डिलीट नहीं हो रहे हैं, आपके लिजनर या रूल से ऐड हुए हैं, ऐसा आपको नोटिफिकेशन आ रहा है। तो पहले आपको आपका लोड बैलेंसर डिलीट करना होगा। तो चलिए हम पहले हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को डिलीट करते हैं, जिसके साथ हमारे लिजनर्स और रूल भी डिलीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारे लोड बैलेंसर को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट लोड बैलेंसर। तो हम इसको कंफर्म करते हैं एंड एंटर। तो अब जो है मेरा लोड बैलेंसर यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हमारे टारगेट ग्रुप को मैं डिलीट करना चाहूँगा, तो ये अब डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ से डिलीट एंड यस डिलीट। इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ एंड फिर से अब मैं इसको डिलीट करने का ट्राई करता हूँ। तो ये तो हमारा लोड बैलेंसर जो था वो डिलीट हो गया, बट हमारा ये जो है टारगेट अभी भी डिलीट नहीं हो रहा है। डिलीट हो जाना चाहिए, ये जो है एक्चुअली हमारे ये पेज जो है प्रॉपर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये हमें आ रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन, हमारा जो लोड बैलेंसर था इसके ऊपर कोई भी लोड बैलेंसर ऐड ही नहीं है, नॉन एसोसिएटेड हो गया, तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो यस डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डिलीट हो गया। एंड तो अब हमने हमारा टारगेट ग्रुप्स, लोड बैलेंसेस एंड हमारे इंस्टेंसेस को सभी को हमने डिलीट कर दिए। मैं यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स भी, हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स हो गए होंगे, मैं इनको भी मैं जो है डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट एक को रहने देता हूँ, उसके अलावा मैं बाकी, और मैं इस क्लासिक सिक्योरिटी ग्रुप को रहने देता हूँ एंड बाकी मैं सिक्योरिटी ग्रुप्स को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, एक्शंस, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप एंड डिलीट। तो अब मैं इन सिक्योरिटी ग्रुप्स को भी मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अभी आपको देखिए और भी नंबर ऑफ आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इन सभी को ऐड किया और इन लोगों को भी मैं ऐड कर देता हूँ। मैं खाली क्लासिक और डिफॉल्ट जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है इन्हीं को रहने देता हूँ और बाकी मैं यहाँ से सब डिलीट कर देता हूँ। डिलीट एंड डिलीट। सो 13 सिक्योरिटी ग्रुप्स आर डिलीटेड। अब यहाँ पे अभी एक और है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे केवल आपको डिफॉल्ट और क्लासिक सिक्योरिटी ग्रुप रहने वाला है, तो इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ और बाकी सब मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो अब हमने हमारे AWS का जितना भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस जो भी हमने किए थे, जो भी सभी सर्विसेज हमने रन किया था, उन सभी को हमने डिलीट कर दिया है, सभी को स्टॉप कर दिया है। ये हमने क्यों किया? क्योंकि AWS का अगर हम लोड बैलेंसेस की बात करें तो लोड बैलेंसेस आपके कोई भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इसका ये जो है चार्जेस जो है आपको लगते हैं। विथ योर AWS लोड बैलेंसर यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। तो इस पे जो है आपको पे करना होता है, आपने जो यूज किया ये सभी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप और भी डिटेल में अगर आपको इसका प्राइसिंग देखना चाहते हैं तो आप इसके पेज यहाँ पे आप आके यहाँ पे उसकी प्राइसिंग जो है आप देख सकते हैं कि ये आपका AWS जो है आपको कितना चार्जेस करेगा। यू आर चार्ज फॉर ईच हावर और पार्शियल हावर द टाइम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रनिंग। एंड ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लोड बैलेंसर जो है आपको कितना कितना और कितनी कैसे कैसे चार्ज करता है। तो ये तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके सभी लोड बैलेंसेस के अंदर आपके चार्जेस तो ऐड हो ही रहे हैं, ये सभी चार्जेस आपको लग ही रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे जैसे ही आपने अपने इसको प्रैक्टिकल्स को अपने कंप्लीट किया, आपको अब ध्यान से आपके अपने लोड बैलेंसेस को डिलीट कर देना है। और इंस्टेंस को आप जो चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आप उनको स्टॉप भी कर सकते हैं, बट स्टॉप करने से आपको कोई वहाँ पे वो नहीं होता है, क्योंकि आपका इंस्टेंस जो स्टॉप हो जाता है, बट उन इंस्टेंस के साथ आपके जो है वॉल्यूम्स ग्रुप जो होते हैं उसके अंदर EBS वो भी अटैच्ड होते हैं। तो EBS वॉल्यूम यानी आपने स्टोरेज को जो है, हमारा जो इंस्टेंस है उसके अंदर आपने स्टोरेज जो है अपना
डाटा, एक स्टोरेज डिवाइस आपने, एक स्टोरेज आपने वहाँ पे रजिस्टर या आप कह सकते हैं आपने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उतने तक का वो चार्जेस वो लेता है आपसे AWS। तो इसलिए आप जो है इंस्टेंस को भी डिलीट करें तो वो जो है आपको बेस्ट होगा। नहीं तो आपका जो वॉल्यूम्स होते हैं उसके जो वॉल्यूम्स जो आपके EBS के साथ अटैच होते हैं वो तो आपके वहाँ ही रहते ही हैं, तो उसके जो है आपका जो AWS है वो चार्ज कर सकता है। तो इसलिए मैंने हमारे इंस्टेंसेस को भी हम डिलीट कर दिए। बाकी सभी मैंने यहाँ पे सभी जो जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो सब हमने डिलीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारे क्लासिक लोड नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में कि नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।